दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पता करते हैं वह कौन सी भिन्न है जो दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो यहाँ सवाल में दिया गया है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। हर जो है वो अंश के दोगुने से ज्यादा है एक, तो कम यहाँ पर है अंश और ज्यादा है हर। तो पहले हम कम वाले को मानेंगे, जो चीज कम है तो अंश कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न का अंश x है, तब भिन्न का हर, तब भिन्न का हर कितना होगा। तो लिखा है भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश हमने माना है x, x का दो गुना, गुना का मतलब गुणा, 2 गुने से एक अधिक, अधिक के लिए प्लस। तो भिन्न का जो हर है वो अंश के 2 गुने से एक अधिक है, तो कितना होगा, 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा प्लस 1, यानी हर जो होगा वो 2x प्लस 1 होगा। चलिए इसे हटा देते हैं, 2x प्लस 1 होगा। माना भिन्न का अंश x है तब भिन्न का हर 2x प्लस 1 होगा। चलिए ये आप समझ गए। अब दोस्तों लिखेंगे इसलिए भिन्न, इसलिए भिन्न। तो जो भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश है x और हर है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो हमें ज्ञात करना है x का मान। जैसे ही x का मान पता होगा हम भिन्न का मान आसानी से यहाँ रखेंगे, पता हो जाएगी भिन्न। अब दोस्तों इसके बाद सवाल में लिखा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2 होगा। 3 का उल्टा कितना, 1/3 होगा। उसी प्रकार यहाँ हम लिख देते हैं 4/5। तो 4/5 का उल्टा कितना होगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर सवाल में दिया है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न का व्युत्क्रम, बराबर लगाएंगे। भिन्न हमारे पास यहाँ पर है x/2x प्लस 1, तो व्युत्क्रम यानी इसका हमें उल्टा कर देना है, 2x प्लस 1, इसे हमें ऊपर कर देना है अंश में और x को हमें कर देना है हर में। तो यहाँ पर भिन्न का व्युत्क्रम 2x प्लस 1/x होगा। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमसे जैसा कह रहा है, सवाल हमसे जो कह रहा है उसी के अनुसार हल करते हैं। तो लिखा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर अंश और हर हमने ज्ञात कर लिया। आगे लिखा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब प्लस होता है, योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न ये है यहाँ पर x/2x प्लस 1, ये है भिन्न। आगे लिखा है भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम है 2x प्लस 1/x। भिन्न और इसी भिन्न का व्युत्क्रम कितना होगा, इन दोनों का योग, बीच में प्लस लगाना है, योग का मतलब प्लस होता है, अभी हमने आपको बताया, बराबर लगाएंगे। लिखा है भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो, 2 सही 16/21, 2 सही 16/21 हो तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। भिन्न का मान अभी पता हो जाएगा। चलिए हल करते हैं।
तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ है, बीच में प्लस का साइन, एक्स का गुणा एक्स से होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हमने यहाँ पर लगा लिया। 2x प्लस 1 का गुणा 2x प्लस 1 से होगा, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बटे का साइन, x का गुणा 2x प्लस 1 के साथ करना है, तो चलिए कर देते हैं। x का गुणा यहाँ पर 2x के साथ होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x का गुणा 1 से होगा, तो x 1 के x बराबर, इसे सॉल्व कर लेते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो 21 दूना कितना 42, 42 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58, 58 बटे में कितना 21। तो पहले एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर, ए का मान 2x है तो 2x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुणा ए का मान 2x गुणा बी का मान 1, और बटे का साइन लगाएंगे। बटे में कितना है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर लगाएंगे, बराबर में है 58 बटे 21। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर हमारे पास है प्लस 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 दूना 4x, 4x बटे में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना 58 बटे 21। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4x, प्लस का 4x प्लस का 1, और नीचे कितना 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58 बटे 21। अब दोस्तों बराबर किस तरफ, ये बटे में है, 21 बटे में है, इधर गुणा में हो जाएगा, 21 का गुणा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। उसके बाद बराबर की इस तरफ ये बटे में है, तो इधर गुणा में ये संख्या हो जाएगी, 58 का गुणा 2x स्क्वायर प्लस x के साथ होगा, तो 21 का गुणा कर देते हैं। 21 पंचे कितना होता है 21 21 21 दूना 42 21 63 21 चौके 84 21 पंचे 105, तो 105 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 21 चौके 84, 84 एक्स हो जाएगा, प्लस 21 इक्के 21 बराबर 58 का गुणा 2 से होगा, 58 दूना कितना हो जाएगा 116, 116 एक्स स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, 58 का गुणा x से होगा, 58x हो जाएगा। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि इधर 105 एक्स स्क्वायर है, इधर 116 एक्स स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरा इधर लेकर आएंगे, तो ये सभी माइनस में संख्याएं हो जाएंगी, बराबर की इस तरफ ये सभी प्लस में है। तो पहले हमारे पास 116 एक्स स्क्वायर, ये इसके पास आएगा 116 के पास, तो माइनस का 105 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 58x, 84x 58x के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 21 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। 116 एक्स स्क्वायर में 105 एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 11 एक्स स्क्वायर बचेगा, 11 एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 58x है, माइनस का 84x है, माइनस वाली संख्या बड़ी तो साइन माइनस का रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, तो यहाँ से एक लेंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 7, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, और x लिखेंगे, तो माइनस का 84x में प्लस का 58x जोड़ेंगे, माइनस का 26x बचेगा, और माइनस का 21 बराबर 0, माइनस का 21। अब दोस्तों हमारे पास कितना है 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 26x माइनस का 21 बराबर 0। अब हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर दिया गया है, तो जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या होती है तो हम
उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं तो 21 का गुणा 11 से होगा तो कितना हो जाएगा। 21 का गुणा जब 11 से करेंगे तो 11 के 11 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, कितना हो जाएगा 231। यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 231 आ जाए। और उसके बाद 21 के आगे माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए 26 आ जाए। x का गुणांक कितना है 26 है। तो साथियों इतना आप सभी को क्लियर है। चलिए अब इतना पार्ट यहाँ से ये हटा देते हैं क्योंकि इधर अब सॉल्व करना पड़ेगा, आगे जगह कम है। चलिए दोस्तों अब फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो दो संख्याएं हमें पता करनी है जिनका आपस में हम गुणा कर दें तो हमें 231 प्राप्त हो जाए और बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 26 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यदि हम 33 का गुणा करेंगे, 33 का गुणा हम जब करेंगे 7 से तो 231 हमें प्राप्त हो जाएगा। और 33 में घटा देंगे 7 तो हमें कितना मिल जाएगा 26। यानी 26 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 33 माइनस 7। तो यहाँ रख देते हैं। पहले हमारे पास है 11x², फिर माइनस लगाएंगे, फिर है 26x। तो 26 के जगह पर हमें लिखना है 33 माइनस 7। 33 में घटाएंगे 7, 26 बचेगा। उसके बाद दोस्तों x है तो इसको बाहर लिखेंगे, माइनस का 21 बराबर 0। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले 11x² माइनस 33 का गुणा x से होगा 33x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों चिन्हों का गुणा होगा तो 7 का गुणा x से होगा 7x हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0। इस पार्ट से हमें 11 और x कॉमन मिलेगा, मतलब 11x कॉमन मिलेगा तो x बचेगा, माइनस 11 33 3 बचेगा, प्लस लगाएंगे 7 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x बचेगा, माइनस लगाएंगे 7 त्रिका 21 3 बचेगा बराबर 0। फिर से कॉमन लेंगे x-3 यहाँ पर है, x-3 यहाँ पर है, x-3 कॉमन हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना 11x + 7, 11x + 7 बराबर 0। तो साथियों ये जो माइनस में है ये धनात्मक मान देगा, ये प्लस में आएगा, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x-3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर किस तरफ प्लस का 3 हो जाएगा। ये x का धनात्मक मान है। ये जो पार्ट है 11x + 7 यहाँ से हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा जो कि अमान्य होगा। हमें चाहिए धनात्मक मान। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 3। अब दोस्तों हम आसानी से भिन्न पता कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नीचे अतः वह भिन्न बराबर लगाएंगे। भिन्न हमारे पास है x/2x + 1, x/2x + 1। तो ऊपर है x का मान कितना प्राप्त हुआ 3, तो ऊपर 3 हो जाएगा, बटे में है 2x + 1, 2 का गुणा x से, x का मान कितना 3, तो 3 दूना 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो भिन्न का मान कितना होगा 3/7 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही वो भिन्न है जो सवाल में दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।